एक पेपर पड़ा हुआ था जिस पर सब लोग पैर देकर जा रहे थे। मैंने वो चीज़ देखी एंड आई वॉज लाइक, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे कुछ डिफरेंट फील हो रहा था। सब उस पर पैर देके जा रहे थे, द साउंड जो आता है पेपर का, तो उससे मुझे कुछ डिफरेंट फील हुआ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ से मेरा OCD अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। मेंटली मैं दिमाग में ट्रेन की सीट इमेजिन कर रही हूँ कि सीट में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा था। तो मैं प्रेजेंट मोमेंट पे हुई नहीं। ब्रश करने का सेम पैटर्न, नहाने का सेम पैटर्न, अब मैं 10 बार नहीं 100 बार कोई चीज़ को चेक करने लग गई। अगर मैं हॉल से बाहर निकली हूँ तो मैं मुड़ के एक बार वॉल क्लॉक को देखूंगी, तो अगर मैं वॉल क्लॉक को मुड़ के नहीं देख रही हूँ मीन्स कुछ गलत होगा। पढ़ते टाइम मेरे अंदर कुछ भी सॉन्ग्स बज रहे हैं, कुछ भी गलत थॉट्स आ रहे हैं जो मैं चाहती भी नहीं हूँ मेरे अंदर आए। मिस्टेक मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड आई वॉज अंडर दी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट इन 2021। अगर उस वक्त मैं अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करती तो मैं आज CS नहीं होती और ना ही मैं आज आपके सामने बैठकर ऐसे वीडियोज़ बना रही होती। आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या मूवीज़ या सीरियल्स में देखा होगा कि OCD मीन्स टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली OCD इज़, मतलब ये इससे कई ज़्यादा इरिटेटिंग है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट करेंटली हाउ आई एम कंट्रोलिंग माई दिस OCD प्रॉब्लम विदाउट एनी वन हेल्प, मीन्स दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो एंड शेयर द सेम विथ माई व्यूअर्स। सो अगर आपको इस वीडियो से इतनी सी भी हेल्प होती है तो आई विल फील एक्सट्रीमली प्राउड, और आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। आई विल फील एक्सट्रीमली प्राउड दैट आई एम एबल टू हेल्प any of the person with my learnings and experiences in this life journey. So आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं कि मेरी OCD प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। व्हेन आई वाज इन माय 8th स्टैंडर्ड, मैं ट्यूशन से घर आ रही थी एंड बिल्डिंग में है ना एक पेपर पड़ा हुआ था जिस पर सब लोग पैर देकर जा रहे थे। मैंने वो चीज़ देखी एंड आई वॉज लाइक, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे कुछ डिफरेंट फील हो रहा था। सब उस पर पैर देके जा रहे थे, द साउंड जो आता है पेपर का, तो उससे मुझे कुछ डिफरेंट फील हुआ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ से मेरा OCD अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने वो पेपर को उठाया एंड मैंने उसको साइड में रख दिया। नाउ आई नो इट्स अ गुड हैबिट, ऐसे हम अगर कोई कचरा है तो हम उसको उठा के साइड में रख दे, इट्स नॉट अ बैड हैबिट, बट यहाँ से मेरा OCD का जो भी जर्नी है आप बोल सकते हो वो स्टार्ट हुआ। अब मुझे ये अर्ज होने लगा कि कोई भी चीज़ अगर घर में गिरी हुई है या रास्ते पर कोई भी चीज़ गिरी हुई है और लोग उस पर पैर दे के जा रहे हैं तो मुझे डिफरेंट सेंसेशंस फील होने लगी। लाइक स्कूल से मैं अगर घर आती हूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग बॉटल को लात मार के वो लोग वहाँ से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी एंड मुझे बहुत डिफरेंट फील होता था। एंड मुझे एक अर्ज होती थी कि रास्ते में कोई भी चीज़ है मैं उसको उठा के साइड में रख दूँ, हर चीज़ को, मतलब। तो ये चीज़ मेरे साथ होने लगी एंड धीरे धीरे इट स्टार्टेड फ्रॉम पिकिंग अप द थिंग्स। इससे मेरी चीज़ों के साथ इमोशंस धीरे धीरे अटैच होने लगे, बिकॉज अगर आपको OCD है तो आप ये चीज़ एग्जैक्टली समझ पा रहे होंगे कि इसके थीम्स जो है ना वो धीरे धीरे अगर आप नोटिस करोगे तो डेवलप होते रहते हैं। इससे मेरे इमोशंस में उन चीज़ों की तरफ अटैच होने लगे। लाइक एक बार मैं कॉलेज से घर आ रही थी और मेरा जो क्लचर है वो स्टेशन पर गिर गया। मैं 1 घंटे तक स्टेशन पर अपना क्लचर ढूंढ रही थी एंड आई वॉज मैड अबाउट इट। मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। अब आपको लग रहा होगा यार 10 रुपये का क्लचर है, नया ले लेती, बट इट वॉज नॉट लाइक मनी वैल्यू ऑफ द थिंग। मैं इमोशनली अटैच हो गई थी चीज़ों से कि यार मेरा क्लचर है, वो स्टेशन पर गिर गया, लोग उसको लात मार के यहाँ वहाँ जा रहे होंगे, वो अकेला फील कर रहा होगा। मतलब मेरी इमोशंस अटैच हो गई हर ऐसी चीज़ों के साथ जो गिर गई है। अब जब से मेरा वो क्लचर एक घुमा तब से मेरे अंदर एक नया थीम ऑफ OCD डेवलप हो गया, जनरेट हो गया, दैट इज़ 100% चेकिंग OCD। मीन्स अब मैं 10 बार नहीं 100 बार कोई चीज़ को चेक करने लग गई। मीन्स अगर मैं ऑटो से उतर रही हूँ या मैं ट्रेन से उतर रही हूँ या मैं कैब से उतर रही हूँ, मैं 10 बार मुड़ मुड़ के देखूंगी कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, कोई चीज़ मेरी रह तो नहीं गई। अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत अच्छी हैबिट है, हम एक बार अगर चेक कर ले तो इससे हम कोई चीज़ कहीं पर भूल नहीं जाएंगे, बट ट्रस्ट में ये इतनी भी अच्छी हैबिट नहीं है। मीन्स एक बार 2 बार चेक करना इज़ अ गुड हैबिट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट 100 बार चेक करना, बार बार चेक करते रहना, मतलब लोग भी फिर आपको पागल समझने लगेंगे, बार बार क्या मुड़ के देख रही है। एंड मतलब ट्रेन से चलो मैं उतर गई, अब मैं ट्रेन से कहीं पे जा रही हूँ, उतर के स्टेशन पे मैं चल रही हूँ, तो भी मेरा मेंटली मैं दिमाग में ट्रेन की सीट इमेजिन कर रही हूँ कि सीट में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा था। तो मैं प्रेजेंट मोमेंट पे हुई नहीं, आई वॉज नॉट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। मैं जस्ट इमेजिन करती जा रही हूँ जगहों को जहाँ से मैं आई हूँ और वहाँ पर मेरा कुछ छूट ना गया हो, दैट्स इट। तो मेरे अंदर फ्रॉम पिकिंग अप द थिंग्स, इट स्टार्टेड फ्रॉम पिकिंग अप द
द थिंग्स टू चेकिंग एवरीथिंग कि कुछ मेरा छूट ना गया हो। और इससे ट्रस्ट में इतना ज़्यादा जब आप सोचते रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, तो इससे सिर दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। और आप रास्ते पे चल रहे हो एंड यू आर जस्ट इमेजिनिंग कि मेरी कहीं कोई चीज़ छूट ना गई हो, मीन्स आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, तो कोई भी कार आपके सामने से आ सकती है, बाइक आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत 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 प्रॉब्लम देती है। आई नो जिनको भी OCD है वो ये सारी चीज़ें रिलेट करते रहेंगे। हालांकि सबके थीम्स और पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, बट दिस वॉज समथिंग माइंड। और भी कुछ पैटर्न्स हैं मेरी OCD के जो धीरे धीरे जनरेट होने लगे। मीन्स आई यूज़ टू कंटिन्यूसली थिंक ऑफ द थिंग्स जो मैंने कर दिया है। लाइक मैंने फेस वॉश कर दिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने ये बिस्तर उठा के यहाँ पे रख दिया, तो कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द थिंग्स जो मैंने ऑलरेडी कर दी, और वो जब तक मैं सोचूंगी नहीं अकेले में तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो ये एक पैटर्न हो गया। देन ब्रश करने का सेम पैटर्न, नहाने का सेम पैटर्न, कोई भी चीज़ मतलब हैंड वॉश करने का भी सेम पैटर्न। मीन्स अगर किसी को OCD है तो आई नो वो रिलेट कर पा रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एवरीथिंग इज सेट। एंड बाल बनाने का भी एक ही पैटर्न है, सेम पैटर्न है, इट इज़ नॉट डिफरेंट। सो एवरीथिंग इज सेट। एंड अगर आप उस पैटर्न से बाहर जाके कुछ करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा उस काम का। एंड येस, धीरे धीरे करके मैं इन सबको अपने इमोशन से कनेक्ट करती गई। लाइक अगर मैं हॉल से बाहर निकली हूँ तो मैं मुड़ के एक बार वॉल क्लॉक को देखूंगी, तो अगर मैं वॉल क्लॉक को मुड़ के नहीं देख रही हूँ मीन्स कुछ गलत होगा। सो इमोशन से कनेक्ट कर देना। या मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, सो वाइल वॉशिंग माई फेस आई स्प्लैश दी वाटर 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, क्योंकि फैमिली में 5 मेंबर्स है। अगर मैंने एक दो ज़्यादा कम कर दिया तो कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ। ऐसे कुछ मतलब अपनी OCD इश्यूज़ को अपनी इमोशन से धीरे धीरे मेरा जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। एंड ट्रस्ट में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे तब पड़ता था व्हेन आई वाज स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर माई कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। एंड पढ़ते टाइम मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो दूर की बात है, बट पढ़ते टाइम मेरे अंदर कुछ भी सॉन्ग्स बज रहे हैं, कुछ भी गलत थॉट्स आ रहे हैं जो मैं चाहती भी नहीं हूँ मेरे अंदर आए। एंड कुछ भी मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। एंड कंटिन्यूसली ब्रेन में कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा है। एंड कोई भी सॉन्ग बज रहा है दिमाग में कंटिन्यूसली, मतलब हेड से जा ही नहीं रहा, इरिटेट हो रहा है, सिर दुख रहा है, दवाई ले ली सिर की, बट फिर भी वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो पढ़ाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम आती थी। एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें अगर आपको OCD है या मीन्स अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है दैट यू आर एन OCD पेशेंट, तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर से फेस करते होंगे। और ये सब बहुत इरिटेटिंग होती है। एंड दिस इज़ समथिंग जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज हर कोई इस चीज़ से रिलेट भी नहीं कर पाता। आप कॉन्सेंट्रेशन है ना लगा ही नहीं सकते किसी भी चीज़ में इफ़ यू हैव एन OCD, और आई कैन से इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट यू आर एन OCD पेशेंट। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप खुद को मेंटल पेशेंट समझना छोड़ दो। आप खुद को ये बोलना छोड़ दो कि मेरे को OCD है या मेरे को OCD का इशू है। आप खुद को ये टैग देना छोड़ दो, बिकॉज ये मिस्टेक मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एंड आई वॉज अंडर दी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट इन 2021। एंड इसकी वजह से है ना, मैं ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ तो यही हुआ था। मैं इसकी वजह से मेंटली और भी ज़्यादा वीक हो रही थी। मतलब मेडिसिन के तो साइड इफ़ेक्ट्स मेरे पे हो ही रहे थे, बट मैं मेंटली और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। धीरे धीरे मैं कंफर्ट जोन में आ रही थी, और वो कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं मुझे इरिटेट कर रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट पुशिंग माई लिमिट्स, आई वॉज जस्ट गेटिंग सिंपथाइज फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। और वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और मुझे अंदर ही अंदर वो चीज़ खा रही थी। सो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो मेरे पे हो ही रहे थे, साथ ही साथ मैं मेंटली और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, वीक हो रही थी। मैं एग्ज़ाम्स भी अपनी नहीं दे रही थी, स्किप कर रही थी अटेम्प्ट्स। एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ट्रस्ट में मैं अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। इनफैक्ट माई साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज्ड टू से मी दैट काजल यू डू वॉट एवर यू लाइक। अभी वो अपने एंड से गलत भी नहीं है अगर वो मुझे ऐसा कह रही है, मीन्स वो मुझे मेंटली प्रेशराइज नहीं करना चाहती, ठीक है। तो लाइक अभी आप खुद सोचो यार, किस स्टूडेंट को पढ़ाई करना पसंद है? किसी को भी नहीं पसंद है ना। आए तो लाइक कि सब मुझसे प्यार करे, सब मेरी केयर करे, सब मेरे को अच्छा बोले, कोई मेरे में कोई कमी ना निकाले। अब मुझे तो ये चीज़ पसंद है। बट आप खुद सोच के देखो, ये चीज़ क्या लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगी या आपको सक्सेसफुल बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ स्टैंड आउट करना है ना, तो आपको अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना होगा बहुत बुरी तरीके से। आपको लिमिट्स को एकदम तोड़ के बाहर निकलना होगा। यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आप कंफर्ट जोन में रह के 4 लोगों से सिंपैथी लेके कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। एट दैट टाइम मैंने अपनी OCD को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया था। एंड ट्रस्ट मी, अगर उस वक्त मैं अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करती तो मैं आज CS नहीं होती, और ना ही मैं आज आपके सामने बैठकर ऐसे वीडियोस बना रही होती, क्योंकि मैं
उस पीरियड में, उस फेज़ में बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी अंदर ही अंदर, और एक कंफर्ट में आ रही थी बिकॉज सबसे सिंपैथी मिल रही थी और सब यही बोल रहे थे कि देखो जो पसंद है वो तू कर। अरे यार, अगर मुझे जो पसंद है मैं हमेशा वही करती रहूँगी तो मैं अपने लिमिट्स को ब्रेक कैसे करूँगी, और लिमिट्स ब्रेक ही नहीं करूँगी, हमेशा कंफर्ट जोन में बैठी रहूँगी तो सक्सेसफुल कैसे बनूँगी? हाउ आई विल डू दैट? तो पुशिंग योर लिमिट्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मीन्स आप खुद को मेंटली किसी से कम या कमज़ोर या वीक समझना छोड़ दो। इनफैक्ट अगर कोई आपको सिंपैथाइज करने की कोशिश करे कि यार ये मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको बोलो कि नहीं यार, मेरे से ज़्यादा मेंटली और कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। खुद को मेंटल पेशेंट समझना या मुझे ओसीडी है, ओसीडी है, ओसीडी है, ये सब टैग्स देना बंद कर दो। मीन्स अगर आपका आईक्यू सही है ना, तो ट्रस्ट मी, आप खुद को ये सारे टैग्स देकर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा रहे हो। आप खुद अपने हाथ से अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा कुछ मत करो। सी यार, ह्यूमन ब्रेन है, सबके माइंड में कुछ ना कुछ होता है, तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा कोई नाम देने की या टैग देने की या मेंटल इलनेस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 लोगों से तुम सिंपैथी लोगे, वो तुमको टेम्पररीली ज़रूर रिलैक्स करेगी, बट धीरे धीरे जब ये कंटिन्यू होता रहेगा ना, तो ये आपको इरिटेट भी बहुत ज़्यादा करेगी, बिकॉज ये चीज़ आपको बांध कर रख देगी और आपको है ना एक कंफर्ट जोन में धकेल देगी। फिर वहाँ से आप कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। तो खुद को इतना ज़्यादा सिंपैथाइज करना और लोगों से सिंपैथी लेना छोड़ दो, खुद को टैग्स देना छोड़ दो, अपना काम करो यार। जितना आप बिजी रहोगे ना, ट्रस्ट में ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है। मैं ये नहीं बोलती 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी, मेरी भी अभी तक 100% सॉल्व नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, बट आपकी कंट्रोल ज़रूर हो जाएगी इफ़ यू कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आप कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, you will be you can successfully control this thing. If you want to be successful in your life and achieve great things in your life, आपको अपनी limits को push करना ही होगा और उनको break करना ही होगा, and in any point of time you can't excuse from your responsibilities as well. खुद को जितना हो सके आप अपने काम में बिजी रखो। जैसे जैसे आपका काम होता रहेगा वैसे वैसे आप सक्सेसफुल होते रहेंगे, और एक बार जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो ये चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे कंट्रोल होगी, फिर एकदम से सही हो जाएगा, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सब कुछ सही करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा खुद को बिजी रखने से, अपने आपको टैग ना देने से 100% आपका OCD ख़त्म हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा मिनिमल एक्सटेंट पे आ जाएगा, इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। एंड ट्रस्ट मी यार, एवरीवन इज़ अ मेंटल पेशेंट। हर ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसको इतना ज़्यादा स्पेशल दर्जा देने की या इतना ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका IQ सही है तो मुझे नहीं लगता आपको इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेंगे, बिकॉज जितना आप चीज़ों को सीरियस लोगे उतना वो आगे बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा उसको टैग्स मिलता जाएगा, उसको नाम मिलता जाएगा, और जितना आप अपनी बीमारियों को नाम देते जाओगे ना, उतना आपको लगेगा यार मैं तो पेशेंट हूँ। और एक पेशेंट लाइफ में कभी भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकता और नहीं सोच सकता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को एक पेशेंट वाला टैग देना छोड़ना होगा। Everyone in this universe is a mental patient, not only you. आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, ये हमेशा याद रखियो। Hope this was helpful. If yes, do let me know in the comment section below and I will see you soon in the next video. Bye bye.